जय माता दी। आप सभी को चैत्र नवरात्रि 2025 की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज हम बात करेंगे कि चैत्र नवरात्रि जो चल रहा है ना, इसमें सप्तमी, अष्टमी और नवमी किस दिन की जाएंगी, क्योंकि तीनों ही तिथियां बहुत महत्वपूर्ण हैं और जानना इसलिए आवश्यक है क्योंकि इस बार एक नवरात्रि कम हुई है। तो कम होने के कारण तिथियों में घटत बढ़त है और घटत बढ़त के कारण आप सीधा अंदाज़ा नहीं लगा पाते कि किस दिन अष्टमी है, किस दिन नवमी है और किस दिन सप्तमी करनी है। तो आपको ये बताएंगे कि किस दिन ये करनी है, पूजा कैसे करनी है। अष्टमी को कंजक बिठाते हैं, उस दिन आपको क्या क्या पूजा करनी चाहिए, किस विधि विधान से कंजकें बिठानी चाहिए, क्या नियम रहेंगे, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा अष्टमी के लिए। बताएंगे जो लोग नवमी करते हैं उनको कंजकें कब बिठानी है, नवमी के दिन आपको पूजा कैसे करनी चाहिए, कौन सी देवी की पूजा की जाती है, क्या आप नवमी के दिन ही विसर्जन कर देंगे या जो विसर्जन है वो उसके अगले दिन होगा, कब करना है। जिन लोगों के यहाँ अष्टमी होती है उनको विसर्जन कब करना चाहिए, क्या वो अष्टमी को कन्या पूजन के बाद विसर्जन कर सकते हैं, क्या जवारे आदि जो बोए हैं उनको विसर्जित कर सकते हैं, क्या चौकी जो है अष्टमी को कंजक जिमाने के बाद उठाई जा सकती हैं क्या। इस सब के नियम क्या हैं ये जानना बहुत आवश्यक है। क्योंकि माता आदि शक्ति के जो नवरात्रे हैं ना, ये 9 दिन की महिमा होती है। इनमें माता के 9 स्वरूपों का पूजन किया जाता है विधि विधान से और प्रत्येक दिन के अनुसार उनका निर्धारण होता है। अब घटत बढ़त के कारण एक तो ये हो गया कि एक नवरात्रि कम है तो कौन सी देवी की पूजा किस दिन होगी ये बदल गई है। साथ ही जो लोग अष्टमी करते हैं तो उनके लिए दुविधा ये होती है कि अष्टमी तो उनके यहाँ होती आई है इसलिए वो अष्टमी कर रहे हैं, परंतु क्या अष्टमी के दिन ही जो उन्होंने चौकी लगाई है माता की या कलश स्थापित किया है, खिचड़ी बोई है, अखंड ज्योत जलाई है, तो क्या वो सब चीज़ें अष्टमी को ही पूर्ण हो जाएंगी या नवमी को होंगी, या नवमी को भी नहीं होंगी तो कब होंगी। इस प्रकार से संपूर्ण शास्त्रीय जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रदान की जाएगी। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर कोई भी इधर उधर की बातें नहीं करते। जो शास्त्रों में लिखा होता है, पुराणों में वर्णित होता है और जो पंचांग तिथियों की गणना बताते हैं वही जानकारी हम आपको प्रदान करते हैं। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे, अच्छा लगे तो उसे एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। आपके लाइक से ही हमारी सफलता निर्धारित होती है। आपसे लाइक से ही हमें यह अनुभव होता है कि हमारी जो जानकारी है वो सही है या नहीं है। तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिए। अपने नवरात्रि अनुष्ठान की सफलता के लिए, माता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय माता दी। माँ आदिशक्ति भवानी आप पर प्रसन्न होंगी, कृपा करेंगी और आपके सभी संकटों का हरण करेंगी। आप जिस भी किसी उद्देश्य की पूर्ति से ये नवरात्रि का व्रत कर रहे हैं या अनुष्ठान कर रहे हैं या जो भी सप्तशती आदि का श्रवण कर रहे हैं वह आपकी इच्छाएं अवश्य ही पूर्ण होंगी। आइए अब जानकारी आरंभ करते हैं। प्रिय भक्तों, जो नवरात्रि की शुरुआत है वो हुई है 30 मार्च से। इस वर्ष माता का जो वाहन है वो हाथी है। 30 मार्च से नवरात्रि शुरू है और ये जो नवरात्रि है उसमें एक तिथि का क्षय हुआ है, एक तिथि घट गई है। एक तिथि घट जाने के कारण प्रतिदिन की जो पूजा विधि है ना उसमें परिवर्तन आया है। पहले क्या होता था कि प्रथम दिन माता के प्रथम रूप की पूजा, द्वितीय दिन माता के द्वितीय स्वरूप की पूजा और तृतीय दिन माता के तृतीय स्वरूप की पूजा। इस प्रकार से दिन के अनुसार उनका स्वरूप निर्धारित हो जाता था। लेकिन इस बार एक नवरात्रि कम हो गई है, इसलिए दिन के अनुसार हम माता के स्वरूपों का पूजन नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कर सकते कि चौथे दिन माता के चौथे स्वरूप का पूजन करेंगे, नहीं, क्योंकि जो तिथि नहीं है ना इस बार, उस दिन की जो माता की पूजा है वो तो उससे पहले वाली तिथि के साथ ही करनी थी। अगर वो आपने नहीं की है तो वो जो गलती हो गई है वो हो गई है, पर आगे की जो पूजाएं हैं वो उनके अनुसार ही होंगी। और इसीलिए आपकी सहायता के लिए हम प्रतिदिन की पूजा विधि आपके लिए अपलोड कर रहे हैं कि किस दिन आपको माता के कौन से स्वरूप का पूजन करना है, किस विधि से करना है, जिससे कि आप सही प्रकार से सही समय पर सही दिन पर सही स्वरूप का पूजन कर पाए। अब जो सबसे बड़ा संशय है वो है सप्तमी, अष्टमी और नवमी को लेकर। सप्तमी की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि जिनके यहाँ अष्टमी होती है वो सप्तमी का व्रत करते हैं, क्योंकि परंपरा ये रही है कि जोड़ा किया जाता है। जोड़े में कुछ लोग या तो पहला और आखिरी करते हैं या फिर कुछ लोग पहले 2 और अंतिम 2 करते हैं। तो दोनों ही अवस्थाओं में सप्तमी तिथि की जानकारी सबके लिए आवश्यक हो जाती है।
इसी प्रकार से अष्टमी तिथि जो है वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अष्टमी तिथि के दिन बहुत सारी जगहों पर कंजकें बिठाई जाती हैं और नवरात्रि का जो अनुष्ठान है उसको पूर्ण किया जाता है। बहुत से लोग हैं हमारे समाज में जो अष्टमी करते हैं और वो अष्टमी के दिन ही कंजक बिठाते हैं, कंजक पूजन करते हैं और अपने नवरात्रि की जो पूजा है उसको पूर्ण करते हैं। उसकी विधि बताएंगे। साथ ही अष्टमी इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि जो लोग नवमी करते हैं वो अपना अंतिम जोड़ा करने के लिए सप्तमी और अष्टमी का व्रत करते हैं। और जो नवमी तिथि है उसके दो महत्वपूर्ण कारण हैं कि वो महत्वपूर्ण है। क्यों? एक तो नवमी को रामनवमी का दिन मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्यावर रामचंद्र प्रकट हुए थे, अवतरित हुए थे अयोध्या में। इसीलिए यह दिन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हम सभी के आराध्य हैं भगवान श्री राम और उनकी पूजा तो सभी सनातनी करते ही हैं, तो इसलिए ये तिथि महत्वपूर्ण है। दूसरा, नवमी के दिन नवरात्रि का समापन भी माना जाता है क्योंकि माता का जो नवा स्वरूप है उसका पूजन करके आज के दिन कंजक बिठाई जाती हैं और अपने अनुष्ठान को पूर्ण किया जाता है। नवरात्रि जो है ना, कंजक बिठाने के 2 ही दिन हैं, या तो अष्टमी को करते हैं या कुछ लोग नवमी को करते हैं। तो ये 3 तिथियां हैं जो महत्वपूर्ण हैं, इसीलिए हम इन तीनों तिथियों के बारे में आपको जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं। ये बताएं कि तिथियां किस दिन हैं, उससे पहले इनकी पूजा विधि क्या है, नियम क्या है, वो जान लेते हैं। सप्तमी के दिन माता के 7वें स्वरूप का पूजन किया जाता है और माता का जो 7वां स्वरूप है वो है माँ कालरात्रि का। ये माता आपको सुरक्षा देती है, आपको शक्ति देती है, बल देती है, शत्रुओं से आपकी रक्षा करती है। माँ कालरात्रि आपको भय से मुक्त करती है और सभी प्रकार के आपके दुखों का, डर का एक प्रकार से हरण करती है। कालरात्रि माता का जो पूजन है वो 7वें नवरात्रि पर किया जाता है और इस दिन आपको माता को भोग में गुड़ अर्पित करना चाहिए। पंचोपचार से पूजन करना चाहिए सप्तमी के दिन, क्योंकि सभी का व्रत होगा आप सभी का। सप्तमी के दिन आप पंचोपचार से पूजन कीजिएगा। सुबह सूर्योदय से पहले उठिएगा, उठने के बाद स्नान आदि करके, जिन्होंने कलश आदि की स्थापना कर रखी है, 9 दिन का पूजन कर रहे हैं, वो अपने उसी स्थान पर पूजन करेंगे। और जो लोग केवल सप्तमी का व्रत करना चाहते हैं वो लोग उस दिन सुबह उठकर माता की स्थापना कीजिएगा। माता की स्थापना करने के बाद माता का पंचोपचार से पूजन कीजिएगा। विधि बताते हैं कि आपको क्या करना है, क्या सामग्री उसके लिए लगेगी। आपके लिए सामग्री की आवश्यकता होगी रौली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप। नैवेद्य अर्थात भोग, भोग में अर्पित करने के लिए आप गुड़ ले सकते हैं। माता को गुड़ अति प्रिय है। इसके अतिरिक्त कोई फल या मिठाई भी आप चढ़ा सकते हैं। एक तांबे का लोटा आपके पास होना चाहिए। लोटे में आपको पहले गंगा जल भरना है, उसके बाद उसमें शुद्ध जल भर लीजिएगा। फूलों की माला, खुले फूल, इत्र, ये आपके पास पूजा के लिए होने चाहिए। सारी सामग्री एकत्र कीजिएगा। एकत्र करने के बाद जो आपका पूजा स्थल है, जहाँ भी आप पूजन करते हैं, वहाँ पर आसन लगा के बैठ जाइएगा। जो लोग केवल व्रत कर रहे हैं, जिन्होंने चौकी आदि नहीं लगाई है या कलश स्थापना नहीं की है, उनके लिए हम ये बता रहे हैं। और माता की स्थापना कीजिएगा। अगर आपके पास चौकी है तो चौकी लीजिएगा और उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछाइएगा, उस पर माता की तस्वीर को स्थापित कीजिएगा। तदोपरांत एक आचमनी से अर्थात चम्मच से, लोटे में से जो जल है ना, उससे 1 चम्मच जल लीजिएगा और अपने हाथ धोइएगा। हस्तो प्रक्षालनम। हाथ धोने के बाद धूप दीप प्रज्वलित कर लीजिएगा। धूप जलाइएगा, दीपक जलाइएगा, घी का दिया जलाइएगा। माता की स्थापना भी हो गई है। अब सबसे पहले आप व्रत और पूजन का संकल्प करेंगे। ये उनके लिए है जिन्होंने 9 दिन का कलश स्थापना नहीं की है या चौकी आदि नहीं बिठाई है, क्योंकि वो केवल सप्तमी का व्रत कर रहे हैं, इसलिए उनको इस प्रकार से पूजन करना चाहिए। आगे अभी हम बताएंगे आपको कि बाकी लोग जिन्होंने कलश आदि स्थापित किया हुआ है उनको पूजन कैसे करना है, वह भी साथ में ही अभी बताएंगे। संकल्प करना जो है आवश्यक है। संकल्प करने के लिए दक्षिणा के रूप में 1 रुपये का सिक्का अपने हाथ में कम से कम रखिएगा। जल लीजिएगा, पुष्प लीजिएगा, 3 बार बोलिएगा ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर आप संकल्प कर रहे हैं वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, चैत्र मासे शुक्ल पक्षे सप्तम्यायाम पुण्यतिथियो, आयु आरोग्यता प्राप्त्यार्थाय, धन संपत्ति प्राप्त्यार्थाय, सुख संपत्ति प्राप्त्यार्थाय नवदुर्गा सप्तमी व्रत पूजनम संकल्पम संकरिष्ये। बोले सौ श्री विष्णु शरणौ शरणम प्रपद्ये, और वह संकल्प माता के चरणों में अर्पित कर दीजिएगा। संकल्प करने के बाद माता का पूजन करेंगे
पूजन करने के लिए माता के जो तस्वीर है ना उसके सामने एक पात्र रख लीजिए जिसमें आप पूजा की सामग्री अर्पित करेंगे। और अब जो हम पूजन करने जा रहे हैं ये सभी को करना है, जिन्होंने चौकी बिठा रखी है वो भी, कलश आदि स्थापित किया हुआ है, आप सभी इस विधि से आगे पूजन कीजिएगा। पूजन तो सबने एक ही प्रकार से करना चाहिए। पूजन आरंभ करते हैं। जिन्होंने चौकी अपने पहले से सजा रखी है प्रथम दिन से ही, वो प्रतिदिन पूजन करते भी होंगे। तो माता की तस्वीर के आगे आपने एक पात्र रखा होगा जिसमें सामग्री अर्पित करनी है। कलश भी आपका स्थापित होगा। सर्वप्रथम कलश स्थापना करेंगे, और जो केवल व्रत कर रहे हैं उन्होंने कलश की स्थापना नहीं करनी है, केवल माता का वो पूजन करेंगे। तो आइए, जिन्होंने कलश स्थापित कर रखा है, 9 दिन की जो पूजा कर रहे हैं, वो सप्तमी को सबसे पहले कलश पूजन करेंगे। कलश पूजन करने के लिए कलश देव को पद्य अर्घ आचमनी अर्पित करेंगे। तो 3 बार जल अर्पित करेंगे। ओम पद्यम समर्पयामि, ओम अर्घ्यम समर्पयामि, ओम आचमनीम समर्पयामि। अब आप कलश देव को स्नान कराएंगे। ओम भूर्भुवः श्री कलश देवाय नमो नमः। स्नानम जलम समर्पयामि। जल अर्पित कीजिए कलश देव को। उनके सामने जो पात्र रखा है उसमें 1 चम्मच जल अर्पित कर दीजिए, इस भाव से कि आप कलश देव को स्नान करा रहे हैं। और कलश में क्योंकि सभी देवी देवताओं का वास होता है, गणेश जी का भी वास होता है, इसीलिए कलश का पूजन आपको पहले करना है माता से। स्नान कराने के बाद अब कलश देव को वस्त्र अर्पित करेंगे। ओम भूर्भुवः श्री कलश देवाय नमो नमः। वस्त्रम समर्पयामि। वस्त्र अर्पित करने के लिए मौली का टुकड़ा तोड़िए और वह अर्पित कर दीजिए कलश देव को। वस्त्र के बाद कलश देव को वस्त्रम उपवस्त्रम यज्ञोपवीतम, यज्ञोपवीत अर्थात जनेऊ अर्पित करेंगे। जनेऊ को पहले तिलक कर लीजिएगा रौली से, उसके बाद जनेऊ अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री कलश देवाय नमो नमः। यज्ञोपवीतम समर्पयामि। यज्ञोपवीत अर्पित कीजिए। यज्ञोपवीत अर्पित करने के बाद कलश देव को तिलक कीजिएगा। तिलक करके अक्षत लगाइएगा। अक्षत लगा के फूलों की माला पहनाइए। पुष्पम समर्पयामि। पुष्प अर्पित कीजिए। पुष्प के बाद धूप दिखाइए, दीप दिखाइए, और नैवेद्य के रूप में जो भी कुछ मिठाई आपके पास हो वह अर्पित कीजिए। आप मिश्री भी अर्पित कर सकते हैं, फल भी अर्पित कर सकते हैं। नैवेद्य अर्पित करके जलाचमनी कराइए। 1 चम्मच जल पुनः अर्पित कर दीजिए। जलाचमनीम समर्पयामि। जलाचमनी करके तांबूल अर्पित करेंगे। तांबूल के रूप में एक पान का पत्ता लीजिए, उसकी डंडी तोड़ दीजिए, 2 लौंग, 2 इलायची, 1 सुपारी उसमें रखिए और वह अर्पित कर दीजिए। शुभ दक्षिणायाम शुभ दो वर दो वह। जो भी दक्षिणा अर्पित करनी है वह दक्षिणा अर्पित कीजिए और हाथ जोड़ के प्रणाम कीजिए। इस प्रकार से आप सप्तमी को कलश का पूजन करेंगे। अब आप माता का पूजन करेंगे। आज के दिन माता कालरात्रि का पूजन किया जाता है। आपने बेशक 9 दिन की चौकी बिठाई है, 9 दिन का नवदुर्गा पूजन कर रहे हैं, तो जो प्रतिदिन की पूजा होती है ना, उसमें माता के उस स्वरूप के अनुसार ही आपको पूजन करना होता है। तो आज के दिन जब सप्तमी है, उस दिन आप माता के 7वें स्वरूप कालरात्रि का पूजन करेंगे। कालरात्रि माता का पूजन करने के लिए उनका ध्यान कीजिए, माता का आवाहन कीजिए कि हे मातेश्वरी, आप आएं और हमारा यह पूजन ग्रहण करें। या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे माँ कालरात्रि, हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। माता आपके सामने हैं, अब उनका पूजन कीजिए। माता को सर्वप्रथम पद्य अर्घ आचमनी आप अर्पित करेंगे। मैं यहाँ अभी मंत्र के साथ नहीं चलूँगा क्योंकि मुझे आगे सप्तमी का पूजन भी बताना है, अष्टमी का पूजन भी बताना है, वहाँ हम मंत्र के साथ करेंगे। क्योंकि यहाँ भी अगर हम मंत्र के साथ करेंगे तो ये वीडियो बहुत बड़ा चला जाएगा और हमारा जो मुख्य उद्देश्य है अष्टमी नवमी की पूजा विधि बताना, वो पीछे छूट जाएगा। इसीलिए माता को किस प्रकार से सूक्ष्म पूजा करनी है वो बता देते हैं सप्तमी पे। माता को पद्य अर्घ्य आचमनी अर्पित कराएंगे तो 3 बार जल अर्पित कीजिएगा, फिर स्नान के लिए जल अर्पित कीजिएगा। माता को वस्त्र अर्पित कीजिएगा, वस्त्र के रूप में मौली का टुकड़ा तोड़ के चढ़ाइएगा। वस्त्र के बाद माता को तिलक कीजिएगा, रौली कुमकुम आदि का तिलक किया जाएगा। अक्षत अर्पित करेंगे, फूलों की माला पहनाइएगा, पुष्प अर्पित कीजिएगा, धूप दिखाइएगा, दीप दिखाइएगा, नैवेद्य अर्पित कीजिएगा। नैवेद्य में माँ कालरात्रि को गुड़ अति प्रिय है तो गुड़ आप नैवेद्य में अर्पित कीजिएगा। उसके बाद आप भोजनांते जल आचमनीम समर्पयामि, माता को जल आचमनी कराएंगे। आप जल आचमनी कराने के बाद तांबूल अर्पित करेंगे। तांबूल में कैसे, एक पान का पत्ता लेना है, उसकी डंडी तोड़ देनी है, उसमें 2 लौंग 2 इलायची अर्पित करेंगे, 1 सुपारी रखेंगे और वह बीड़ा बना के माता को अर्पित करेंगे। तांबूलम पोंगी फलम शुभ दक्षिणायाम शुभ दो वर दो भवः। दक्षिणा अर्पित करेंगे माता को और हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे कि हे मातेश्वरी, हमने आज सप्तमी के दिन आपके 7वें स्वरूप का पूजन किया है, आप इस पूजन को ग्रहण करें और हम पर
सदा दया करें। माता से प्रार्थना करेंगे। इस प्रकार से आपने सप्तमी का पूजन करना है। उसके बाद आप दुर्गा सप्तशती सुन सकते हैं। आपके इसी चैनल पर दुर्गा सप्तशती सुनाई जाती है। उस दिन का जो भी अध्याय होगा वो सुनाया जाएगा। आप प्रतिदिन सुन रहे हैं तो आपको ज्ञात होगा कि हम पूरे अष्टमी तक पूरी दुर्गा सप्तशती पूर्ण करेंगे। प्रथम दिन से आरंभ किया है और 8 दिनों के अंदर हम पूरा दुर्गा सप्तशती आपको सुनाएंगे। आप इस अनुष्ठान से जुड़िए, इस अनुष्ठान का लाभ लीजिए और माता का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। इसमें हमारे बहुत से दर्शक हमसे पूछ रहे हैं, पंडित जी इसकी कोई दक्षिणा ये वो, तो देखिए इसमें कोई दक्षिणा नहीं है। जो भी आप श्रद्धा पूर्वक अर्पित करना चाहते हैं, देना चाहते हैं, वह दक्षिणा राशि आप भेज सकते हैं। अन्यथा कुछ भी अनिवार्य और आवश्यक नहीं है। यह आपकी श्रद्धा पर निर्भर है। आप जो चाहें वह भेज सकते हैं। इस प्रकार से आपने सप्तमी का पूजन करना है। फिर आपने व्रत करना है सप्तमी का, और सायंकाल को आप फल आहार कर सकते हैं। और अगले दिन अष्टमी को जिन लोगों के यहाँ कंजकें बैठती हैं वो अष्टमी का पूजन करेंगे और कंजकें बैठाएंगे। और जिन लोगों की नवमी होती है वो अष्टमी को भी पूजन करेंगे और व्रत करेंगे तथा नवमी को कंजकें बैठाएंगे। तो आइए जानते हैं अष्टमी का विधान क्या रहेगा। अष्टमी के दिन आपको सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए। उठने के बाद स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके जो कंजक करने वाले हैं, जिनके यहाँ अष्टमी होती है, वो सभी आज अपने नवरात्रि अनुष्ठान के अंतिम दिन का पूजन करेंगे। उसके बाद हवन करेंगे और कन्या पूजन करेंगे। इसमें हवन जो है वो एक आपको ऑप्शन के तौर पे है। आप चाहें तो कर सकते हैं, ना चाहें तो कोई बात नहीं। कन्या पूजन आपके यहाँ अवश्य होता होगा तो कन्या पूजन करेंगे, कंजक पूजन करेंगे। परंतु उससे पहले आपको सुबह माता का पूजन करना चाहिए। आज के दिन माता के 8वें स्वरूप का पूजन आप करेंगे। माता का 8वां स्वरूप माँ महागौरी के नाम से जाना जाता है। माता महागौरी सफ़ेद वस्त्र पहनने वाली बहुत ही सरस, सुलभ और मोहक हैं। माता शैलपुत्री की ही भांति माँ महागौरी भी बैल पर सवार रहती हैं, इसीलिए इनको भी वृषरूढ़ा कहा जाता है। इनकी 4 भुजाएं हैं। देवी के दाहिने ओर के ऊपर वाले हाथ में अभय मुद्रा और नीचे वाले हाथ में त्रिशूल है। बाएं ओर के ऊपर वाले हाथ में डमरू और नीचे वाले हाथ में वर मुद्रा है। इनका स्वभाव अति शांत है। केवल श्वेत वस्त्र धारण करने के कारण इन्हें श्वेतांबर धारा भी कहा जाता है। आइए पूजन आरंभ करते हैं। उसके बाद आज का हवन कर्म करेंगे और कंजक पूजन करेंगे। आपको सबसे पहले माता महागौरी के रूप में आज अष्टमी का पूजन करना चाहिए। आपने जो भी केतड़ी आदि बोई हैं या चौकी लगाई है, आप वहीं पर पूजन करेंगे। पूजन करने के लिए सामग्री जो आपके लिए आवश्यक है उसमें रौली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य, फूलों की माला, खुले पुष्प ले लीजिएगा। साथ ही भोग लगाने के लिए अगर कंजक बिठा रहे हैं तो हलवा पूड़ी का भोग लगेगा। को अर्पित करने के लिए इत्र ले लीजिएगा। और कलश देव की पूजा भी इसमें साथ में की जाती है, क्योंकि आपने कलश भी स्थापित किया होगा तो आप अवश्य रूप से जनेऊ ले लीजिएगा। ये सारी सामग्री आप एकत्र कर लीजिए और अपने पूजा स्थल पर आसन लगा के बैठ जाएं और अंतिम दिन का पूजन आरंभ करें। सर्वप्रथम अपने हाथ धो लीजिए। लोटा आप प्रतिदिन जो है उसका जल परिवर्तित करते होंगे। तांबे का लोटा, उसको मांझ लीजिए। उसमें पहले गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए और जल आचमनी छोटा चम्मच जो होता है वो ले लीजिए। सबसे पहले अपने सीधे हाथ पे जल लीजिए और हाथ धो लीजिए। हस्तो प्रक्षालनम। हाथ धोने के बाद अब हम माता का पूजन आरंभ करेंगे। माता के पूजन में सर्वप्रथम कलश पूजन होता है। कलश पूजन के बाद माँ महागौरी का पूजन होगा। कलश देव का पूजन करने के लिए कलश देव के पास एक पात्र रख दीजिए जिसमें कि आप पूजा की सामग्री एकत्र करेंगे। आपने पूजा की विधि अभी सुनी होगी। हमने सप्तमी का पूजन बताया था, उसमें कलश देव की हमने पूजा की थी। तो कलश देव की पूजा का 9 दिन का विधान जो है वो एक ही रहता है। मंत्र भी वही है और पूजन भी वही है। आप कृपया उस विधि से पूजन कर लीजिएगा। मंत्र वहाँ हमने बोले हैं, यहाँ हम सूक्ष्म बता देते हैं आपको कि अष्टमी को कैसे कलश देव की पूजा करनी है। पहले पद्य अर्घ आचमनी के रूप में 3 बार जल अर्पित कीजिएगा, फिर स्नान के रूप में जल अर्पित कीजिएगा। कलश देव को वस्त्र के रूप में मौली का टुकड़ा तोड़ के अर्पित कीजिएगा। वस्त्र अर्पित करके तिलक लगाइएगा, फूलों की माला पहनाइएगा, फूल अर्पित कीजिएगा, धूप दिखाइएगा, दीप दिखाइएगा, नैवेद्य अर्पित कीजिएगा और नैवेद्य अर्पित करने के बाद जलाचमनी कराइएगा। तांबूल के रूप में पान का बीड़ा अर्पित कीजिएगा। शुभ दक्षिणा अर्पित करके और कलश देव से प्रार्थना कीजिएगा कि वो इस पूजा को स्वीकार करें और अपना आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार से आपने कलश देव का पूजन करना है। अब बात करते हैं माता महागौरी का जो पूजन है वो किस प्रकार से आप करेंगे। आपने धूप जला लेनी है, दीप जला लेनी है और उसके बाद माता के सामने एक पात्र रख दीजिए। मंत्र के साथ हम पूजन करेंगे। सबसे पहले हम माता को पद्य अर्घ्य आचमनी अर्पित करेंगे, परंतु मंत्र अलग होते हैं। माता के सभी रूपों के अलग अलग मंत्र होते हैं। आ देवी सर्वभूतेषु माँ
महागौरी रूपेण संस्थित नमस्तस्यै 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 नमो नमः। महागौरी देव्याय नमः। पद्यम समर्पयामि। पद्य के रूप में जल अर्पित कीजिए। 1 चम्मच जल लीजिए, माता को अर्पित कीजिए। या देवी सर्वभूतेषु मां महागौरी रूपेण संस्थित नमस्तस्यै 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 नमो नमः। महागौरी देव्यम अर्घ्यम समर्पयामि। अर्घ्य के रूप में 1 चम्मच जल अर्पित कीजिए। अब माता को आप आचमनी कराएंगे। आचमनी के रूप में 1 चम्मच जल अर्पित करेंगे। या देवी सर्वभूतेषु मां महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम महागौरी देव्यै जलाचमनीं समर्पयामि। जलाचमनी कराने के बाद माता को स्नान कराएंगे। स्नान के लिए जल अर्पित करेंगे। या देवी सर्वभूतेषु मां महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम महागौरी देव्याय नमः। स्नानम जलम समर्पयामि। 1 चम्मच जल अर्पित कर दीजिए। उसके बाद पंचामृत से स्नान कराएंगे माता को। पंचामृत से स्नान कराने के लिए कच्चा दूध, दही, घी, शहद, शक्कर 5 चीज़ों से मिला के पंचामृत बनाइए और उसको पुष्प पर लगा लीजिए। फूल पर लगाइए पंचामृत और वह पुष्प आप माता को अर्पित करेंगे। इस प्रकार से पंचामृत का अर्पण होगा। या देवी सर्वभूतेषु मां महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। महागौरी देव्याय नमः। पंचामृत स्नानम समर्पयामि। पंचामृत के बाद पुनः शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। शुद्ध्योतक स्नानम। या देवी सर्वभूतेषु मां शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै महागौरी देव्यै नमः। शुद्ध स्नानम शुद्ध्योतक स्नानम शुद्ध जलम समर्पयामि। शुद्ध जल अर्पित कर दीजिए। शुद्ध जल अर्पित करने के बाद अब माता को वस्त्र अर्पित करेंगे। या देवी सर्वभूतेषु मां महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। महागौरी देव्यै वस्त्रम समर्पयामि। वस्त्र अर्पित कीजिए। वस्त्र अर्पित करने के बाद फूलों की माला पुष्प अर्पित करेंगे। ओम या देवी सर्वभूतेषु मां महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। महागौरी देव्यै नमः। पुष्पम समर्पयामि। पुष्प अर्पित कीजिए। फूलों की माला है तो माला पहनाइए। पुष्प अर्पित करने के बाद माता को धूप दीप दिखाएंगे। या देवी सर्वभूतेषु मां महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम भूर्भुवस्सुः महागौरी देव्यै नमः। धूपम दर्शयामि दीपम दर्शयामि। धूप दिखाइए माता को और दीप दिखाइए माता को। धूप दीप दिखाने के बाद नैवेद्य अर्पित करेंगे। नैवेद्य के रूप में जो भी आपके पास मिठाई है वह अर्पित कीजिएगा। माता को आपको नारियल अर्पित करना चाहिए। नारियल अर्पित करना चाहिए या आपको हलवा अर्पित करना चाहिए। वैसे भी कंजक बिठाई जाती हैं तो कंजक वाले दिन आप पूड़ी, छोले और हलवे का भोग लगाते हैं। आप नैवेद्य के रूप में अर्पित करें। अन्यथा जो लोग केवल व्रत कर रहे हैं, आज कंजक पूजन नहीं कर रहे हैं, वो फल अर्पित कर सकते हैं या मिश्री अर्पित कर सकते हैं। ओम या देवी सर्वभूतेषु मां महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भूर्भुवस्सुः महागौरी देव्यै नमः। नैवेद्यम समर्पयामि। जलाचमनीं कुरु। जलाचमनी कराएंगे माता को। 1 चम्मच जल लीजिए। जल अर्पित कर दीजिए। जलाचमनी कराने के बाद तांबूल अर्पित करेंगे। पान का पत्ता लीजिए, डंडी तोड़ दीजिए, 2 लौंग, 2 इलायची, सुपारी रखिए और बीड़ा बनाकर अर्पित कर दीजिए। या देवी सर्वभूतेषु मां महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम भूर्भुवस्सुः महागौरी देव्यै नमः। तांबूलम समर्पयामि। तांबूल अर्पित करके दक्षिणा अर्पित कीजिए। दक्षिणा अर्पित करके माता को प्रणाम कीजिए। ओम भूर्भुवस्सुः महागौरी देव्यै नमः। शुभ दक्षिणायां समर्पयामि। दक्षिणा अर्पित करके माता से प्रार्थना कीजिए, हे माँ, आज के दिन हमने यह अष्टमी का पूजन किया है, इसे आप स्वीकार करें, हम पर दया करें और कृपा करें। से कोई गलती, कोई त्रुटि, कोई भूल हो गई हो तो माँ हमें क्षमा करें और सदा हम पर कृपा करती रहें। अब जिनके यहाँ ये अंतिम दिन है ना पूजन का, वो आज के दिन विसर्जन नहीं करेंगे। ध्यान रखिएगा। बेशक आप कन्या पूजन अष्टमी को करिए, लेकिन पुराणों का जो विधान है, शास्त्रों का जो विधान है, वो तो यही है कि आपको अष्टमी के दिन माता की चौकी नहीं उठानी चाहिए। खेतड़ी आदि जो है वो आपको नहीं उठाना चाहिए। इसके लिए आपको दशमी तक इंतज़ार करना चाहिए। दशमी के दिन ही 9 दिन की पूजा, 10वें दिन विसर्जन का विधान बताया गया है। तो विसर्जन की जो वीडियो है हम बना रहे हैं, जिसमें पूरा विधान बताएंगे आपको कि आपको कैसे माता को अंतिम जो विसर्जन से पहले हम प्रार्थना करेंगे, उसमें आपकी व्रत की सफलता, पूजन की सफलता, 8 दिन के अनुष्ठान की सफलता, वो सब चीज़ें जो है ना उस पर निर्भर करती हैं। उसमें पूरे नियम आपको बताएंगे, साथ ही बताएंगे कि कैसे विसर्जन करना है और कैसे कलश को हिलाना है। ये संपूर्ण जानकारी हम आपको पारण विशेष वीडियो में प्रदान करेंगे। आज हमने अभी तक बात करी है कि पूजन कैसे करना है सप्तमी अष्टमी का,
और नवमी का पूजन जो है वो अभी हम नहीं बता पा रहे हैं, कारण यह है कि वीडियो बहुत बड़ा हो गया है। तो हम अगला वीडियो आपके लिए बनाएंगे, उसमें नवमी की विशेष पूजा आपके लिए लेके आएंगे। अभी बताते हैं कि सप्तमी, अष्टमी और नवमी है किस दिन। देखिए, सप्तमी तिथि जो है वो सूर्य के मुख से है। 4 तारीख को सप्तमी मनाई जाएगी, 5 तारीख को अष्टमी होगी और 6 तारीख को रामनवमी होगी। भगवान रामचंद्र का जन्म दिवस भी मनाया जाएगा। अष्टमी का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 7:41 से और 9:15 तक। इसके अतिरिक्त चर लगन का जो मुहूर्त है वो रहेगा दोपहर को 12:24 से और 1:58 तक। जानकारी यदि आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय माता दी। माँ सब पर कृपा करें। अगले वीडियो में बाकी बची हुई जानकारी आपको प्रदान करेंगे। आज के लिए क्षमा याचना कि हम पूरी जानकारी प्रदान नहीं कर पा रहे हैं।